छोटे बड़े, निपुण अगड़ सभी जब एक सार्थक और सोद्देश्य विषय पर सोचें तो निश्चित ही कुछ तो रचनात्मक होगा ही। ऐसा ही विश्वास ये प्रदर्शनी हमें दिलवाती है जो पिछले दिनों दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आयोजित की गई। प्रदर्शनी का एकमात्र विषय था ग्लोबल वार्मिंग और इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी छोटे और किशोर आयु के बच्चों की इस विषय पर आधारित चित्रकला कृतियां। भारत के साथ ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और स्वीडन के बच्चों की चित्रकला कृतियां तो थी ही। इसकी आयोजनकर्ता टेलस ने, जो कि एक गैर सरकारी संगठन है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सोद्देश्यता के लिए निरंतर प्रयासरत है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के खुले प्रांगण में एक चित्रकला वर्कशॉप का आयोजन भी किया। खुले आसमान के नीचे पेड़ों की छांव में जगह जगह स्थित किए कैनवास और रंगों की दुनिया में स्वीडन से आए बड़े छोटे कलाकार और भारतीय कलाकारों के बीच एक उन्मुक्त वैचारिक और रचनात्मक विनिमय ने इस वर्कशॉप में ग्लोबल वार्मिंग के वैश्विक विचार को एक अलग सी स्थापना दी। I'm really honored to be in this project of Tellus Art, and I think Tellus Art gives great opportunities to communicate about the environmental health through art, which is really wonderful because I think pictures tells a lot more than words. Good with this project actually to really to do something for the environment, and also to use, as you said, the creativity to make a change, and also for other people to get inspired. The fantastic thing is also that everybody can do it actually, because everybody is creative. We are trying to portray a little bit of awareness about the global warming problems which people don't generally know. तो उनसे related जो exercise है वही कर रहे हैं through our colors and form. ये एक ग्लोबल जर्नी है कमिंग जनरेशन के लिए, आने वाली जनरेशन को अवेयर करने के लिए। हर मुल्क में क्लाइमेट चेंज को लेके डिफरेंट थॉट्स हैं बच्चों के, तो उनको अवेयर करना है हमने। ये हमारा एक मकसद है, हमारी जर्नी है। प्रदर्शनी मूलतः बच्चों की प्रतिक्रिया पर आधारित थी और यह प्रतिक्रिया उनकी चित्रकला में कहीं सशक्त और रचनात्मक रूप से आकार लेती, अपनी स्पष्टता में कहीं अधिक मुखर दिखाई देती है। हर देश के बच्चों ने अपनी अपनी स्थितियों में रचनात्मकता के फलक खोले हैं और अपने देशज परिप्रेक्ष्य में ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों को एक जीवंत शक्ल दी है। बच्चों के साथ सबसे बड़ी सहज और रचनात्मक विशेषता यह होती है कि उनकी कल्पनाशीलता अथाह और अनंत होती है। उनकी जिज्ञासा ऐसे बिंदुओं तक उड़ान भरती है जो वयस्कों की विचार परिधि से परे होते हैं, और उनकी उत्सुकता एक ऐसे रचनात्मक धरातल का अभिप्राय होती है जो विशुद्ध है, कठोर हो सकता है पर निर्मल और निश्चल। इस प्रदर्शनी में बच्चों की कल्पनाशीलता का अपना विस्तृत और व्यापक फलक है। प्रदर्शनी में बच्चों की चित्रकला कृतियों को थोड़ा सा भी गहनता से देखने पर यह सुखद स्थिति सामने आती है कि अपने परिप्रेक्ष्य और वातावरण के प्रति वे कितने सजग हैं। ये इन चित्रों की आकृतियों और रंगों के चयन में साफ परिलक्षित होता है। जहां तमाम एशियाई बच्चों की चित्रकला में पेड़, ज्वालामुखी, जंगली जानवर, पहाड़ों जैसे विषयों के साथ ही चटख और कालीमा लिए रंगों के कंट्रास्ट का संसार है, वहीं दूसरी तरफ शांत पर बेचैन ग्लेशियर से लेकर धुंधले रंग अपनी अभिव्यक्ति में सार्थकता के बहुत करीब लगते हैं। विषय सोद्देश्य है और कदम रचनात्मक। दरअसल ये महज एक प्रदर्शनी नहीं है, बल्कि एक यात्रा है पूरी दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग के प्रति सतर्क
और सचेत करने की। और टेलस इस बात के लिए निश्चित ही बधाई का पात्र है कि इस वैश्विक समस्या पर पूरे विश्व में अपने स्तर पर इस रचनात्मक यात्रा को जारी रखने का उसने बीड़ा उठाया है। तो बच्चों को इन्वॉल्व करने का एक खास मकसद ये है कि वो छोटे बच्चे हैं और इस एज में अगर वो अवेयर हो जाएंगे तो चाहे वो बड़े होके डॉक्टर बने या आर्टिस्ट बने, साइंटिस्ट बने, तो अपनी फील्ड में वो इस अवेयरनेस के साथ काम करेंगे तो इससे एक डिफरेंस होगा दुनिया में।